नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी यूपी 53 में। दोस्तों, जैसा कि आपसे मैंने कल ही बताया था कि हम लोगों ने लूसेंट की एक नई सीरीज़ निकाली है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप लूसेंट के पूरी किताब को ख़त्म करेंगे। लगभग हम 25-30 वीडियो में पूरे लूसेंट को ख़त्म कर देंगे और आप पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा और दो ढाई घंटे के एक वीडियो होंगे। तो उसी की दूसरे सीरीज में आज हम वैदिक सभ्यता से कवर करेंगे और हम देखते हैं कि आज हम 2 घंटे के टाइम में कहाँ तक कवर कर सकते हैं। तो आपको मेरा पहला वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप ये मत सोचिए कि नया चैनल है इस पर व्यू नहीं गया है। आप कंटेंट को देखिए और कॉन्सेप्ट को देखिए। आपको मैं कहानी के माध्यम से पूरा लूसेंट आपको रटा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आप वीडियो के फास्ट स्पीड करके 1.5 या 1.75 में आप वीडियो को 2 बार पढ़ लीजिए। कभी भी आप कुछ भी काम कर रहे हो केबीपीएस कम करके फास्ट स्पीड करके उसे सुन लीजिए, क्योंकि सुनने और देखने से ज़्यादा याद होता है। तो चलिए देर न करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को हम लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए, वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में था। सबसे पहला ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ जानना ये जरूरी है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये 2 वैदिक काल को हम विभाजित करते हैं। और ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व को कहते हैं और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व को कहते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। देखिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है। सबसे पहले तो आप जानिए, कल आपने पढ़ा था कि आर्य जो थे ये मध्य एशिया के थे, तो जाहिर सी बात है यह अफगानिस्तान की तरफ से आए होंगे। अब उधर मध्य एशिया से आए और सबसे पहले उधर से आने में पंजाब और अफगानिस्तान पड़ता है, वहीं पे ये बसे। अच्छा, मैक्स मूलर ने इनको मध्य एशिया का माना। आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है कि आपसे क्वेश्चन बनेगा कि वैदिक सभ्यता को किसने बसाया, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आर्यों की सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा जो रहेगी वो वैदिक संस्कृत या संस्कृत रहेगी। मतलब कि जो हम संस्कृत वर्तमान समय में बोलते हैं, इस संस्कृत से थोड़ा सा हट करके था, इसीलिए हम इसे एनसीईआरटी में वैदिक संस्कृत नाम दिया है। चलिए, तो आपसे यहाँ एक प्रश्न ये बना। अब आप पीछे की चीज़ों को रिवीजन करिए। सिंधु घाटी अगर आप देखेंगे सभ्यता, तो कहीं ना कहीं वो नगरीय सभ्यता थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है और आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था। कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विस का प्रधान विस्पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। तो यहाँ से वैसे आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, बस आपसे एक ही क्वेश्चन बनेगा कि आर्यों के समय में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो ग्रामीणी, और विस का प्रधान विस्पति, और जन के जो शासक, जनता के जो शासक थे उन्हें राजन कहते थे। और यह 5 भागों में बटे हुए थे आरोही क्रम, मतलब कि छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे छोटा कुल, उससे बड़ा ग्राम, उससे बड़ा विस, उससे बड़ा जन, उससे बड़ा राष्ट्र। चलिए आगे चलते हैं। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सूत रथकार व कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी।
चलिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें मैं पढ़ते जा रहा हूँ और कुछ ही चीज़ों को समझा रहा हूँ, तो जो आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसे मैं आपको समझाते चलूँगा, उससे क्वेश्चन का फ्रेमवर्क बनाते चलूँगा। चलिए, पूरब दुर्गपति को बोलते थे और अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। तो आपसे ये एग्जाम में पूछ लेता है वैदिक काल के जो ये अधिकारी का नाम कि पूरब क्या होते थे, तो यह दुर्गपति होते थे, और अस्पष्ट कौन होते थे, तो यह जनता की गतिविधियों को देखने वाले क्या होते थे, गुप्तचर होते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब लाइन अब आ गई दोस्तों, जो कि मतलब एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पूछता है कि वैदिक काल में वाजपति क्या होता था, तो यह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। आप याद कर लो कि वैदिक काल में वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। और उग्र भी पूछा जाता है, यह अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, मतलब उग्र नामक अधिकारी अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, जैसे आज हमारे यहाँ पुलिस बन गई है। चलिए, इसी पुलिस को उस समय उग्र बोला जाता था। चलिए, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। अच्छा, चलिए, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है सभा एवं समिति, याद रखिएगा। इसी सभा एवं समिति को पीछे आपने अथर्ववेद में देखा कि प्रजापति की 2 पुत्रियां, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को कहा गया है। मैंने आपको वहीं बताया था कि सभा जो थी वह श्रेष्ठ व संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो थी वह सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और जो सभा और समिति के अध्यक्ष होते थे दोस्तों, उनको ईशान कहा जाता था। ये क्वेश्चन अभी कभी बना नहीं है, बन सकता है। और स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थीं। तो ये आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थीं या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ, स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थीं। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। युद्ध के कबीले का नेतृत्व करता राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दोस्तों, यहाँ पे भी कबीलाई सरदार हुआ करते थे जो राजा की भूमिका निभाते थे और वहीं के लोगों को आपस में सैनिक बना करके, और यह एक जगह से दूसरे जगह युद्ध करते थे। और इस युद्ध में यह जानवरों को क्या करते थे, बंदी बना करके लाते थे। जैसे गविष्ट शब्द का प्रयोग मतलब कि गायों की खोज। क्यों? क्योंकि गायों का पशुपालन होना शुरू हो गया था उस समय तक। ठीक है, आपने देखा कि नवपाषाण काल में ही पशुपालन और कृषि शुरू हो गई रहती है। आगे कह रहा है, दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह परुषणी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। तो इस पॉइंट को समझ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों। सबसे पहले आप देखेंगे कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो आप बोलेंगे दशराग्य युद्ध का। और आपसे अगर पूछ लिया कि दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो परुषणी रावी नदी के किनारे। रावी नदी का प्राचीन नाम था परुषणी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी नदियों के प्राचीन नाम पूछ लेते हैं। अच्छा, अब आपसे पूछेगा कि दशराग्य युद्ध किन 2 लोगों के बीच हुआ, तो राजा सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें कौन विजयी हुआ, सुदास। अब आपसे मान लीजिए, चलिए हम पीछे की चीज़ों को रिवीजन करते हैं। तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा लिखित गायत्री मंत्र है, जो कि सविता देवता को समर्पित है, सूर्य को। आपने देखा 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख है, 9वें में देवता सोम का उल्लेख है, और 10वें में क्या है, वर्ण पुरुषाक्त का क्या है, वर्ण व्यवस्था, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो थे उनकी व्यवस्था की गई है। चलिए, यहाँ आप देखिए दोस्तों, उपनिषदों की कुल संख्या 108 होती है। महापुराणों की या पुराणों की संख्या 18 होती है। महापुराण दे या पुराण दे आप दोनों एक ही समझोगे। वेदांग की संख्या 6 होती है। आपने देखा था कि वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे कह रहा है कि ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, और ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, और वैश्य उनकी जंघाओं से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आपने ये देखा कि 10वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो पुरुष सूक्त का उल्लेख है। और आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में भी यह 4 वर्ण थे, लेकिन यहाँ पे जाति के आधार पे न होकर व्यवसाय के आधार पर यह आधारित थे। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। चलिए आगे कह रहा है कि आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लेता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो वैदिक काल पितृ प्रधान था, आपने कल वाले वीडियो में पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहीं ना कहीं मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और आर्यों का समाज या वैदिक काल समाज पितृ प्रधान होगा। और आपको ये भी पता है कि सबसे छोटी इकाई समाज की क्या होगी, परिवार, या इसी को कुल बोलते हैं। और इसका मुखिया कौन होगा दोस्तों, तो यह पिता होगा, और इसी पिता को कुलप कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। ठीक है, मतलब कि वैदिक काल में स्त्रियां यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं, तो यह हाँ लेती थीं। अच्छा, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था। आपने देखा होगा कि पीछे सिंधु घाटी सभ्यता वाले में कि कहीं ना कहीं पर्दा प्रथा वहाँ प्रचलन था, भले ही मातृ सत्तात्मकता की परिभाषा वहाँ मिली है। चलिए आगे कह रहा है, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। तो बहुत अच्छी बात थी दोस्तों, कम से कम यहाँ सती प्रथा वाली चीज़ें तो नहीं रही। चलिए स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, शिक्ता, अपाला, विश्वासा और विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों कि किस महिला ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी, तो आप टिक करोगे गार्गी। और आपसे अगर पूछे शिक्षित स्त्रियों में, तो ऋग्वेद में ये लोपामुद्रा, घोषा, ये 2 का नाम आप याद रखना, और आपला का और विश्वास का, ये विदुषी स्त्रियों का वर्णन है जो कि शिक्षा ग्रहण करती थीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपसे 2 प्रश्न बनाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहते हैं, तो अमाजू कहा जाता है। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते हैं। तो जो अध्यापक वेद और वेदांग को पढ़ाते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। चलिए आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस था दोस्तों, जिसका 9वें मंडल में उल्लेख मिलता है। यह एक प्रकार का पौधा होता है और इसको पीने से हल्का नशा चढ़ता है और उन्हें अच्छा लगता था, इस वजह से इसे देवता के रूप में मानते थे। यह वनस्पति से बनाया जाता था। चलिए आगे कह रहा है, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वास, अधिवास, उड़ीस। ठीक है, अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, पूछ लेगा आर्यों में अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या नाम दिया जाता था या किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे नीवी। बाकी आपको वस्त्रों के बारे में जानकारी नहीं रखनी है, बस आप उसको देखते चलिए। चलिए दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया आपके पास बॉक्स। और ये दर्शन हमेशा पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों। आप देखेंगे कि एक दर्शन पूछ लिया जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो आप बोलेंगे चारवाक। आपसे पूछे योग दर्शन के कौन प्रवर्तक है, तो आप बोलेंगे पतंजलि। ठीक है दोस्तों, आप इसे योग रामदेव जी से याद कर लीजिए, बाबा रामदेव जी से, और उनके गुरु का नाम आप समझ लीजिए पतंजलि। मतलब कि योग के प्रवर्तक कौन हुए, पतंजलि। सांख्य आप देखेंगे दोस्तों, तो सांख्य यह कपिल से संबंधित है, कपिल इसके प्रवर्तक थे। और न्याय के गौतम, तो गौतम से आप याद कर लीजिए कि कहीं ना कहीं वो न्याय की ही बात करते हैं। पूर्व मीमांस जैमिनी और उत्तर मीमांस बादरायण और वैशेषिक कड़ाद या उलुक। तो देखिए दोस्तों, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक जी होंगे, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि होंगे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल होंगे, न्याय के गौतम होंगे, और पूर्व मीमांस के प्रवर्तक जैमिनी होंगे, उत्तर मीमांस के प्रवर्तक बादरायण होंगे, और वैशेषिक के प्रवर्तक कड़ाद या उलुक होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, इनमें से एक
कभी ना कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बस आप इसे बार बार वीडियो को पढ़िए, आपको एक समय आएगा 2 बार के बाद आप तीसरे बार में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, हर चीज़ जबान पे याद होना जरूरी ही नहीं कहलाता है कि वही याद होना है। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन जब आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये सही होगा। आगे कह रहा है महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आपने देखा दोस्तों कि जो बात वैशेषिक के जो प्रवर्तक कणाद जी हैं, या इनका नाम दूसरा उलुक बोला जाता था, इनको परमाणुवादक का जनक कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा परमाणुवादक का जनक वैदिक काल में किसे कहा जाता था, तो आप कहेंगे महर्षि कणाद, जो कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। आर्यों का मनोरंजन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्युत क्रीड़ा। और आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मनोरंजन मछली पकड़ना, पासा खेलना, शिकार करना। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। दोस्तों आप याद रखिएगा, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय यही रहता है, पशुपालन और कृषि। ठीक है, गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले तथा उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों आप जानते हैं कि गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ होता है न मारे जाने योग्य पशु। ठीक है, क्योंकि गाय हमें बहुत कुछ देती है, इस वजह से उस समय यह धारणा निकाली गई होगी कि गायों को न मारा जाए, और वर्तमान समय में भी गायों पे बड़ी सुरक्षा रखी जाती है और ऐसा होना भी चाहिए। अगला कह रहा है कि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। अब आर्यों का आपसे पूछ ले कि प्रिय पशु क्या था, तो आप बोलेंगे घोड़ा, और प्रिय देवता इंद्र, वही देवता इंद्र थे जो वर्षा और युद्ध के देवता माने जाते थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने पूरा पाषाण काल में देखा तांबा था, सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा आया जो कि तांबा और टीन को मिला के बनाया जाने लगा, और अब आर्य आ गए, मतलब वैदिक काल में लोहा की खोज हुई। और इसी समय देखेंगे दोस्तों आप कि लकड़ी के हल से लोहे का हल बनना शुरू हो गया, और जब लोहे के हल से खेतों की जुताई होगी तो काफ़ी नीचे तक वो मिट्टियों को उखाड़ेगा और उससे उपज और अच्छी होगी, और इस काल में कृषि बहुत अच्छी होती थी। अच्छा, लोहे को पूछ लेता है कि लोहे को क्या कहा जाता है, तो श्याम अयस कहा जाता है, और तांबे को लोहित अयस कहा जाता है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि लोहित अयस लिख देते हैं, लोहे को टिक कर देते हैं, और तांबे को श्याम अयस। दोस्तों लोहा को श्याम बोला जाता है, लोहे का पर्यायवाची भी श्याम होता है, तो श्याम अयस याद रखिएगा, और तांबे को लोहित अयस बोला जाता है। चलिए आगे कह रहा है व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। मतलब कि देखिए उस समय भी ऋण देकर के ब्याज देने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। चलिए, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता अग्नि की पूजा की जाती थी। मतलब मनुष्य और देवता के बीच में जो मध्यस्थता निभाते थे उन देवता का क्या नाम था, तो अग्नि देवता। ऐसे आपसे क्वेश्चन बना सकता है। आगे कह रहा है ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है, और ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और सिंधु का कई बार उल्लेख हुआ है। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, याद रखिएगा, और मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों कि यूट्यूब पे इससे बढ़िया भले ही कोई पढ़ाया हो, लेकिन मैं ये उम्मीद मान करके चलता हूँ कि शायद मैं आपको बहुत सफलता के करीब ले जाऊँगा और बहुत ही अच्छी रणनीति से आपके सारे लूसेंट को तैयार करा दूंगा। बस आप अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा, और कहीं मेरी गलती हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार उल्लेख हुआ, तो 1 बार, और यमुना में 3 देखिए अक्षर हैं तो 3 बार हुआ, और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार, क्योंकि सिंधु नदी सबसे पहले यहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता बसी, तो इस नाते थोड़ा सा ये प्रचलित हो जाती है। चलिए, आपने देखा होगा दोस्तों गंगा नदी, इसी गंगा नदी के किनारे नरहन संस्कृति बसती है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है नरहन संस्कृति, तो गंगा नदी के किनारे। चलिए अब नदियों
नदियों का जो आधुनिक नाम है उसका प्राचीन नाम हम देख लेते हैं, मिलान करने में आ जाता है। और इसका एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इनमें से किसी 4 नदी का बस आप नाम याद कर लेना और मिलान में ही आता है। और इसमें से 4 नदी को आप जब याद कर लोगे तो उस मिलान को आप कर ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप पूरा बैठ के रटने लगते हो, पूरा नहीं रटना है, बस आप पूरे को सुन लो, ठीक है। तो कुरुभू किसका नाम था? आधुनिक नाम। कुर्रम नदी का नाम प्राचीन नाम क्या था? कुरुभू। काबुल नदी जो आधुनिक में है इसका प्राचीन नाम कुभा था। और झेलम नदी जो है उसका प्राचीन नाम बितस्ता था। और चिनाब नदी जो है इसका प्राचीन नाम आस्कनी था। और रावी का प्राचीन नाम परुसड़ी था। इसी परुसड़ी के किनारे दशराग्य युद्ध हुआ था। सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री और ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा और गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा, घग्घर का प्राचीन नाम दृश्यवती, गोमल का प्राचीन नाम गोमती और स्वात का सुवस्तु। दोस्तों इसमें से आप बस झेलम का बितस्ता, चिनाब का अस्किनी, रावी का परुसड़ी, सतलज का सतुद्री और गंडक का सदानीरा और घग्घर का दृश्यवती, बस आप इतना याद रख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा मिलान में ही आता है और आप मिलान में कर ले जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। चलिए अब आगे कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। अब याद रखिएगा दोस्तों, अभी तक ऋग वैदिक काल में इंद्र जो थे सर्वाधिक प्रिय देवता थे। और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व का आता है उसमें प्रजापति जो होते हैं सर्वाधिक प्रिय देवता हो जाते हैं। और विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि ऋग वैदिक काल के प्रिय देवता तो इंद्र और यहाँ उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता तो प्रजापति। इतना बस आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ दिया है कि जो भी ऋग्वेद काल के देवता थे उनका नाम और उनका संबंध। तो इसमें भी दोस्तों सारे देवता को नहीं याद रखना है, कुछ ही देवता को बस हमें पढ़ना है। क्योंकि मनुष्य का दिमाग ऐसा होता है कि वो सारी चीज़ों को याद नहीं कर सकता। और याद रखिएगा दोस्तों कि आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। पढ़ूंगा मैं पूरा, लेकिन आपको जितना मैं बताऊंगा आप बस आंख बंद करके एक बार भरोसा करके देखिए। और नहीं बिलीव होता है तो आप मेरे वीडियो को पढ़ के आप एक बार जाकर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लगाइए, चाहे जहां से भी इस टॉपिक से उठा के। अगर उसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन जो कि एक्सेप्शन का है छोड़ करके आपको अधिकतर मिल जाएंगे यहाँ से। तो इंद्र जो थे ये युद्ध के नेता थे और वर्षा के देवता थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंद्र का बड़ा पूछता है और इनको याद रखिएगा। अग्नि के बारे में भी हमेशा पूछता है, देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करते थे ऋग्वैदिक काल में ये, ठीक है। वरुण जो थे दोस्तों इनका बस याद रखिएगा कि पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, उतना नहीं पूछता है। देव का थोड़ा सा पूछ लेता है, आकाश के देवता थे जो कि सबसे प्राचीन है। सोम का पूछता है तो यह वनस्पति देवता थे। उषा नहीं पूछता है, लेकिन आप याद रखिए प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्वनी विपत्तियों को हारने वाले देवता। और पूषण जो थे यह पशुओं के देवता थे। और विष्णु जो थे यह विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। चलिए अब आपको इसमें याद क्या रखना है दोस्तों, इंद्र याद रखना है कि यह युद्ध के नेता और वर्षा के देवता थे। अग्नि क्या करते थे, देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करते थे। और आपको वरुण नहीं देखना है, उतना देव देख लेना है, ये सबसे प्राचीन देवता आकाश के देवता हैं। सोम वनस्पति देवता थे। और आपको विष्णु सीधे देख लेना है दोस्तों, जो कि विश्व के संरक्षक होते थे, पालनकर्ता। आपको पूरा नाम याद नहीं करना है। अगर आप मेरी बातों को नहीं मानना है तो आपको मैंने पूरा नाम भी बोल दिया है, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं अपने अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर के अनुसार आपको मैं 80% क्वेश्चन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे अब देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। अब आपसे देखिए क्वेश्चन बनेगा बड़ा इंपॉर्टेंट कि राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान
किस काल में किया जाता था राजा बनने के लिए, तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले यहाँ देखिए यहीं से किया जाने लगा। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित तो होने लगी थी। देखिए दोस्तों, अभी ऋग वैदिक काल में और उसके पहले आपने देखा कि ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कह रहे थे, तो वहाँ पे हम व्यवसाय के आधार पर उनकी कैटेगराइज कर रहे थे। और उत्तर वैदिक काल में यही वर्ण व्यवसाय जन्म के आधार मतलब कि जाति के आधार पर निर्धारित होने लगी। जो व्यक्ति जिस कुल में पैदा होगा उसमें जाएगा। ठीक है, तो आपसे अगर पूछेगा कि वर्ण व्यवसाय किस काल में जन्म के आधार पर तय होने लगी, तो आप बोलोगे उत्तर वैदिक काल। और किस काल में व्यवसाय के आधार पर तय होती थी, तो ऋग वैदिक काल या उससे पहले। देखिए ऐसे मैं आपको क्वेश्चन बना के बताऊंगा, आप एक बार बस पढ़ के देखिए, आपको मजा ना आ जाए तो आप कहिएगा पूरा लूसेंट रटवा दूंगा। बस आप फास्ट स्पीड में करके पढ़ लीजिए। और आप बिल्कुल सब्सक्राइबर पे और व्यूज पे कभी मत जाइए, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप बस मेरे क्वालिटी को एक बार पढ़ करके देख लीजिए, आप मेरे क्वालिटी पे जाइए। ठीक है, आपको सब्सक्राइबर और व्यूज पे कभी नहीं जाना है। यह आपका माइंड सेट है जो आपका माइंड धोखा देता है। आप क्वालिटी देखिए कि कहाँ क्वालिटी स्टडी पढ़ाई हो रही है, और मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूं। और देखिएगा एक दिन इस पे भी व्यूज काफ़ी जाएगा। आज भले ही थोड़ा सा नया वीडियो है, इस नाते व्यूज कम होगा, तो आप इससे जजमेंट कभी मत करिएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को क्या बोलते थे? सिरा, और हल रेखा को सीता कहते थे। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान की मुद्रा इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। अच्छा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अब आ गई, आप इसे याद रखना दोस्तों। हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप इसे याद रखना। बहुत बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। तो दोस्तों हमेशा क्वेश्चन बनता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते का अर्थ है हमेशा सत्य की ही विजय होती है। और उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? फूटी नाव से। कई बार पूछा है, उपनिषदों में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, आप बताएंगे। आगे कर रहा है, गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। सावित्री मतलब वही सूर्य देवता। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो विश्वामित्र ने। क्योंकि लोगों को आर्य बनाने में, और यह किसको समर्पित है, तो सावित्री या सावित्री नामक सूर्य के देवता को समर्पित है। चलिए यह तीसरे मंडल में है। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की, तो निमि ने। ये दत्तात्रेय ऋषि के बेटे थे। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर जो थी, इलाहाबाद प्रयागराज के जो बगल में है, वहीं पे पक्की ईंटों का पहली बार प्रयोग किया गया। और महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। मतलब कि महाभारत और रामायण को महाकाव्य बोला जाता है। और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। दोस्तों आपसे हमेशा पूछा जाता है कि जय संहिता किसका पुराना नाम है, या महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो आपने देखा कि महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। और आपने देखा कि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ। जैसे कि आप कभी अपने घरों में जब पूजा पाठ कराते होंगे पंडित जी के द्वारा, तो पंडित जी हमेशा आपसे कहते होंगे कि अपने नाम के आगे अपना गोत्र भी ले लीजिएगा मन में। इसी गोत्र की जो गोत्र नामक जो संस्था का जन्म है, यह उत्तर वैदिक काल में ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की। अगर आपसे पूछेगा
कि ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की, तो बादरायण ने की थी, महर्षि बादरायण ने की थी। चलिए अब हमारा अगला चैप्टर है महाजनपदों का उदय, महाजनपद काल। तो देखिए बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही बन जाएगा कि 16 जनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, तो दोस्तों आप टिक करोगे अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम वीडियो को देख लें कितने देर का हुआ, अभी तो 29 मिनट का ही हुआ। आज हम अच्छा खासा कवर कर लेंगे। अब दोस्तों आपसे एग्जाम में ये महाजनपद जो हैं इनकी राजधानियां पूछ ली जाती हैं, लेकिन इनके आधुनिक क्षेत्र ये नहीं पूछे जाते हैं। ये बहुत ही रेयर केस में, जब 20% वाला आपको मैंने कल जो वीडियो में बताया कि टफ क्वेश्चन बनेगा तभी पूछा जाएगा। लेकिन आप इसकी जानकारी बस रखिए, ओवरव्यू कि ये कहाँ पे महाजनपद वर्तमान में स्थित थे, मतलब उस समय के महाजनपद वर्तमान में कहां पड़ेंगे। तो अंग का देखिए दोस्तों, तो अंग की राजधानी थी चंपा, मगध की राजधानी थी गिरिब्रज जिसको राजगृह भी बोलते थे, और यह बिहार में है। और आप देखेंगे काशी, तो यह आपको पता चल जा रहा है वाराणसी में ही है। और वत्स जो है ये कौशाम्बी वत्स महाजनपद कौशाम्बी इसकी राजधानी हुआ करती थी। और वज्जी देखेंगे तो ये वैशाली या मिथिला या विदेह कहिए, ये भी कहाँ है, बिहार में ही है। कौशल आप देखेंगे तो इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन महिष्मती। मल्ल की राजधानी कुशावती। तो आप पहले याद करिए इतने को कि अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, और अंग आप देखिए कि यह बिहार में पड़ता था। अब आप भागलपुर मुंगेर न पढ़िए, नहीं तो आप हो जाएंगे एकदम कन्फ्यूज और आप छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। तो अंग की राजधानी चंपा थी, कहाँ था ये, बिहार में था। अच्छा, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, और ये भी बिहार में स्थित है। काशी की राजधानी, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वाराणसी, और ये उत्तर प्रदेश में है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, यह भी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में है। यहीं पे आपने सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में ईंटों की चिनाई के बारे में पढ़ा था। वज्जी आपने देखा कि वज्जी महाजनपद काल का जो राजधानी होता है दोस्तों ये वैशाली में है, जो कि ये भी बिहार में है। चलिए कौशल जो महाजनपद था उसकी राजधानी श्रावस्ती, तो श्रावस्ती जो इधर आपके फैजाबाद के पास उत्तर प्रदेश में है। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन महिष्मती थी, ठीक है ना। तो अवंती से उज्जैन याद रखिएगा, और उज्जैन कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश। और इसी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे आप याद रखिएगा कि कुंभ लगता है। चलिए मल्ल की राजधानी कुशावती थी, और यह देवरिया गोरखपुर के तरफ पड़ता है। तो आप याद रखिएगा कि मल्ल की राजधानी कुशावती, कई बार पूछा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, तो पांचाल की राजधानी अहिछत्र या कामपल्य, और यह भी उत्तर प्रदेश में पांचाल्य है। चलिए 16 महाजनपदों को देख लेते हैं, इसमें से कुछ ही पूछे जाते हैं, सब याद करने के चक्कर में आप ना पढ़िएगा, ठीक है। अब चेदी की महाजनपद की राजधानी शक्तिमती जो कि उत्तर प्रदेश में है। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आधुनिक दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। चलिए मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, और ये राजस्थान में है। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक, और ये राजौरी और हजारा का क्षेत्र है। सूरसेन महाजनपद का जो वो क्या बोलते हैं राजधानी मथुरा में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और असमक महाजनपद की राजधानी पोटली पोतन में है, ठीक है। और गांधार जो कि महाजनपद की राजधानी तक्षशिला है, और तक्षशिला आपको पता ही है कि यह पेशावर रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। अब चलिए दोस्तों आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक महाजनपद कहाँ पाए गए हैं। तो आपने देखा है दोस्तों कि सबसे अधिक महाजनपद उत्तर प्रदेश हैं, और उसके बाद से महाजनपद बिहार में पाए गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपसे नया क्वेश्चन मैं फॉर्म कर रहा हूँ, पूछ सकता है कि सबसे अधिक महाजनपद किस क्षेत्र में है, तो उत्तर प्रदेश में है सबसे, उससे दूसरे नंबर पे तो बिहार में, ठीक है। बाकी आप इसे बस राजधानी और ये याद करिएगा। चलिए अब हम तीसरे टॉपिक को आज कवर करते हैं, और ये है हमारा जैन धर्म। और जैन धर्म पढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग
मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपना प्यार बनाए रहिए और बस कमर तोड़ मेहनत करिए दोस्तों, और श्वान की तरह अपनी निद्रा लीजिए। और मतलब कि कुछ लोग होते हैं बहुत सोते हैं, आप जब देखते होंगे कि विद्यार्थी को श्वान की तरह निद्रा लेनी चाहिए, कब सोया कब उठा पता ना चले। मतलब कि कहने का मतलब कि आपको एकदम बढ़िया से कमर तोड़ मेहनत करनी है। एक बार एग्ज़ाम निकल गया उसके बाद से आप पूरी ज़िंदगी ऐश से सोना, जो भी करना होगा वो करना। तो चलिए ठीक है हम जैन धर्म को लेते हैं और जैन धर्म हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, और आपने देखा फिर आगे कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और यह किसके पुत्र थे? इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या फॉर्म करेगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव और 23वें पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? तो अश्वसेन, राजा वर्ष अश्वसेन इक्ष्वाकु वंश के। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा, और इनके द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी? मतलब किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। अब देखिए दोस्तों, जो महावीर स्वामी होंगे यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर होंगे। तो आपको जैन धर्म में बस 3 ही तीर्थंकरों का नाम जानना है, पहले ऋषभदेव, दूसरे पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और 24वें कौन होंगे दोस्तों? तो यह महावीर स्वामी जी होंगे। आपको बस इन्हीं 3 लोगों का नाम जानना है, क्योंकि इन्हीं 3 लोगों से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आगे कह रहा है महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछेगा कि महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली, दोनों याद रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में वैशाली दे देता है और कभी कभी कुंडग्राम दे देता है। तो कुंडग्राम वैशाली में महावीर जी का जन्म हुआ। और आप देखेंगे इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली। और इनके पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। और वह किस कुल के सरदार थे इनके पिता? तो ज्ञात्रिक कुल के। और इनकी माता का क्या नाम था? तो त्रिशला। और त्रिशला किसकी बहन थी? तो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। इतना क्वेश्चन आपसे बनेगा। आप ऐसे क्वेश्चन तैयार कर करके आप लोग पढ़ा करो। आप लोग यहाँ से पढ़ो और उसके बाद से दीवालों को या अपने छोटे भाई बहनों को बैठा करके बस ऐसे पढ़ाओ, आपको याद हो जाएगा। आपको अगर कभी भी लगे कि मुझे कुछ नहीं याद है, तो आप बस एक बार अपने आप को बैठ जाना और उस टॉपिक पे बोलना शुरू करना। देखना कि आपके ऑटोमेटिक दिमाग में वो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आने लगेंगी और आपको आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आगे चलते हैं। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। मतलब कि महावीर जी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था, और इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। तो दोनों एग्जाम में पूछेगा। महावीर जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी एक भी लाइन को ना छोड़िएगा। चलिए, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, तो पूछेगा वर्धमान किसका नाम था? और इसमें महावीर के साथ साथ गौतम बुद्ध को भी दे देता है। बच्चे गौतम बुद्ध को मार देते हैं। जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या होगा दोस्तों? तो इनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ, वही नाम उनका बचपन का होगा। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकारा। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि महावीर ने किस से अनुमति लेकर अपने संन्यास जीवन को स्वीकारा? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से। और कई बार दोस्तों याद रखिएगा कि पूछ लेता है कि आप यहाँ देखिए 30 वर्ष की उम्र में घर से निकले और 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 30 और प्लस 12 कितना हुआ? 42। तो आपसे पूछ लेता है कि महावीर गौतम को कब कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो दोस्तों आप लिखेंगे 42 वर्ष। याद रखिएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको प्रैक्टिस सेट बताएगा। ठीक है, चलिए, और आपको मैं यहाँ फ्री ऑफ कास्ट ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बस आप पढ़िए। चलिए, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर ने जिन विजेता अहर्त पूज और निग्रंथ बंधहीन कहलाए। याद रखिएगा दोस्तों, इनको जब 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है, और कहाँ होती है? जिरंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी जो कि है बिहार में, और वहीं पर एक साल वृक्ष होता है, उसी के नीचे तपस्या करते हुए इनको ज्ञान की प्राप्ति होती
होती है। और दोस्तों इसी समय महावीर ने जिन और अहर्त और निग्रंथ कहलाए। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये अहर्त और निग्रंथ तो नहीं पूछता है, लेकिन जिन का अर्थ बहुत पूछ लेता है। जिन का अर्थ होता है दोस्तों विजेता, मतलब कि जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया, वह जिन कहलाता है। चलिए आगे कह रहा, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा अर्धमागधी भाषा में दिया। याद करिए दोस्तों कि इस समय जहां महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां की भाषा प्राकृत बोली जाती थी, जिसको दूसरे फॉर्म में अर्धमागधी भाषा भी बोलते थे। चलिए, महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। तो निग्रंथ किसको कहा जाता था? तो महावीर के अनुयायियों को। और जब भी आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़िए तो आपस में कोरिलेट करके पढ़िए, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होता है और एग्जाम में बौद्ध और जैन दोनों का ऑप्शन देता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे कह रहा है कि महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। जो इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी अनुंजा, उन्हीं के पुत्र उनके जो पति जामिल थे वह महावीर के पहले अनुयायी बने। याद रखिएगा, तो आपसे पूछता है महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो प्रियदर्शनी के पति जामिल, जो कि उनके दामाद थे, यही बने। चलिए, प्रथम जैन भिक्षुड़ी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम जैन भिक्षुड़ी कौन सी महिला थी, तो चंपा थी। और यह किसकी पुत्री थी? तो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। आगे आपसे कह रहा, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आगे करा, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। तो आपसे पूछेगा आर्य सुधर्मा क्या है? तो आर्य सुधर्मा एक प्रकार का क्या था? संगठन था। ठीक है, चलिए, उपदेश देने वाला। चलिए आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों इस ग्राफ में दिया है जो भी तीर्थंकर वो 2400 उनका नाम दिया, लेकिन हमें 2400 का नाम नहीं जानना है, याद रखिएगा। और जिनको फालतू का पढ़ना है वही फालतू पढ़ें। हम तो फालतू ना पढ़ाते हैं और ना फालतू पढ़ना पसंद करते हैं। स्मार्ट स्टडी करके सिलेक्शन लेना बस ही और सिलेक्शन दिलाना बस पसंद करते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को अगर मेरी बातें बुरी लगी होंगी तो उसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं कड़वा सत्य बोलता हूँ। आप देख लीजिए दोस्तों, आप स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, उम्र बीत जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप बस एक बार मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, मेरा बस एक वीडियो का एक टॉपिक देख लीजिए और फिर आप जा करके क्वेश्चन सॉल्व करिए पिछले 30-35 साल का। न हो तो आप हमसे बात करिए। चलिए, ऋषभ देव जो प्रथम थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांड याद रखिएगा। और फिर आपको याद किसका रखना है दोस्तों? 23वें का और 24वें का याद रखिएगा, 23वें और 24वें और 22वें का। चलिए ठीक है ना। तो ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था, तो ऋ से ऋषभ और इसका सांड था। और आप 22वें गुरु जो कि थे क्रम के जो तीर्थंकर थे, इनका शंख था। और पार्श्वनाथ जो 23वें थे, तो पार्श्व से सर्प हो गया, मतलब कि सांप। और महावीर जी का आपको पता ही है कि ये क्षत्रिय थे तो सिंह था इनका। ठीक है, मतलब वहां से ये ना सोचिएगा कि क्षत्रिय थे तो सिंह था, मतलब एक बात कह रहे हैं। ठीक है, याद कराने का एक तरीका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। देखिए, ऋषभ देव तो आपको पता ही है कि प्रथम तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह सांड था। आप सोचे होंगे कि अरिष्टनेमि का नाम मैंने क्यों बताया 22वें का? तो एक्चुअली में ऋग्वेद में इनकी नाम का उल्लेख मिलता है, इस नाते इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? शंख होता है। और आपको बताया था मैंने कि पार्श्वनाथ जो रहते हैं 23वें, उनका तीर्थंकर क्या होता है दोस्तों? उनका प्रतीक होता है सर्प। और आपने देखा 24वें महावीर स्वामी, उनका प्रतीक है सिंह। तो आप याद रखिएगा कि ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकर ऋषभ देव और अरिष्टनेमि का नाम का उल्लेख मिलता है। और इन्हीं अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण के निकट का संबंधी माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु और अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। तो आप यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या बनता है। पहले मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक्चुअली में भगवान जब
गौतम जो महावीर स्वामी जब डेथ कर जाते हैं, उसके बाद से क्या होता है कि मगध में 300 ईसा पूर्व में भीषण अकाल पड़ता है और इसमें भद्रबाहु और स्थूलभद्र दो लोग रहते हैं। यह लोग दो लोग सीनियर लोग रहते हैं, गुरु लोग, मतलब कि जो कि जैन धर्म को चला रहे होते हैं। अब क्या होता है कि भद्रबाहु के शिष्य अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चले जाते हैं और स्थूलभद्र कहते हैं नहीं, मैं यहीं रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी धरती नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद से जब अकाल खत्म हो जाता है तो भद्रबाहु चले आते हैं और फिर यहाँ पे इनका आपस में मतभेद हो जाता है कि देखो परिस्थितियाँ खराब थी तो तुम भग गए और अच्छी हो गई तो तुम चले आए। अब यहीं पे दोस्तों आप देखेंगे कि जो जैन धर्म था, जैन धर्म वह दो भागों में बट जाता है। किस भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। और आप देखिए कि श्वेतांबर और दिगंबर। और अच्छा चलिए आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर थे जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। अगर आपसे पूछेगा कि जैन धर्म किस दो भागों में बटा तो आप बोलेंगे श्वेतांबर और दिगंबर। और पूछेगा श्वेतांबर से कौन संबंधित थे तो यह स्थूलभद्र के शिष्य थे, मतलब स्थूलभद्र संबंधित थे, और दिगंबर भद्रबाहु से। मतलब कि स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए, सफेद वस्त्र धारण करते थे, और जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। आप आधुनिक समय, इस समय में भी आप देखेंगे वर्तमान समय में तो कुछ गुरु लोगों का प्रवचन टीवी पे आस्था पे आता है, वो लोग नंगे रहते हैं तो इसका मतलब भद्रबाहु को शिष्य हैं और वह दिगंबर हैं, ठीक है। और जो लोग सफेद ओढ़े रहते हैं वस्त्र एक साल की तरह, वह स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाते हैं। तो आपसे कभी कभी अर्थ भी पूछ लेता है कि श्वेतांबर का अर्थ तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, दिगंबर का नग्न रहने वाला। स्थूलभद्र स से स्थूलभद्र, स से श्वेतांबर और भ से भद्रबाहु और दी से दिगंबर, याद रखिएगा। अच्छा चलिए, जैन संगीतियाँ दो हुई थी पूरे मतलब इसमें काल में, तो यह थोड़ा सा हल्का सा अब इम्पॉर्टेंट हो गया है एग्जाम के पॉइंट से, नहीं तो पहले बौद्ध संगीतियाँ ही, क्योंकि बौद्ध संगीतियों से इतना क्वेश्चन बन चुका है कि अब वो कहाँ से घुमाएंगे। तो आप ये इसमें आपको ध्यान ये देना है कि प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। और स्थूलभद्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। स्थूलभद्र कौन थे? श्वेतांबर वाले, ठीक है। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में हुआ वल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण जी कहलाए। तो याद रखिएगा, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई, दूसरी वल्लभी गुजरात में हुई, और प्रथम अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और दूसरे क्षमा श्रवण जी हुए। अगर आपको डेट नहीं याद रखना है तो मत रखिए, लेकिन स्थल और अध्यक्ष याद रखिएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। मतलब सम्यक देखिए, दर्शन करिए, सम्यक ज्ञान लीजिए और सम्यकता का आचरण हमेशा करिए। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, यह जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में। त्रिरत्न के अनुशीलन के निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। मतलब कि अगर इन त्रिरत्नों का पालन करना है तो आपको अहिंसा नहीं करना है, सत्यवचन बोलना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तब आप इस त्रिरत्नों को अनुशीलन कर पाएंगे अपने जीवन में। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि अभी आगे आप बौद्ध धर्म में भी देखेंगे, वहां पे भी इस तरह की बातें आएंगी, तो वहां पे मैं कोरिलेट करूंगा। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। मतलब कि जैन धर्म में सिर्फ ये कहा रहता है आपकी आत्मा ही आपका ईश्वर है, आपके अंदर ही वो बसा है। तो यहाँ पे ईश्वर का कोई भी ढकोसला नहीं है, ठीक है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है कि आपकी आत्मा ही ईश्वर है और वही सब कुछ है। महावीर जो थे वह पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ये 3 पॉइंट को आप नोट रखिएगा, और यह मैं बौद्ध काल में आपको कोरिलेट कराऊंगा। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि ईश्वर की मान्यता किस में नहीं थी, तो जैन धर्म में भी नहीं थी और बौद्ध में भी नहीं रहेगी। अच्छा, आप देखेंगे जैन धर्म में आत्मा की मान्यता रहती है और महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। याद रखिएगा। आगे कह रहा है, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद हैं। चलिए आगे कह रहा है
कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो आपसे पूछेगा कि आध्यात्मिक विचारों को जैन धर्म ने किससे ग्रहण किया, तो सांख्य दर्शन से। आगे कह रहा जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा उदयन, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा पूछा जाता है और आप यहाँ पे एक बार याद कर लीजिए और जब कोई वंश आएगा तो उस वंश में भी मैं आपको इसको रिपीट कराते चलूँगा, रिवीजन कराते चलूँगा। तो आप दोस्तों देखिए उदयन जो था यह जैन धर्म मानता था और यही उदयन देखिएगा तो बौद्ध और जैन दोनों मानेगा, यही इस उदयन का नाम बौद्ध धर्म में भी मिलेगा। तो याद रखिएगा यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ उदयन बौद्ध और जैन धर्म दोनों मानता था और ऑप्शन जिसका दिया होगा उसके हिसाब से आप टिक करिएगा। वंद राजा भी जैन धर्म मानते थे, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का जो संस्थापक होता है यह भी जैन धर्म को मानता है और कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म को मानते हैं, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष भी जैन धर्म को मानते हैं और चंदेल शासक भी जैन धर्म को मानते हैं और यही चंदेल शासक खजुराहो का मंदिर का निर्माण कराते हैं जो कि मध्य प्रदेश में है और आप देखेंगे कि उस खजुराहो के मंदिर में अभी आगे वो आएगा, जैन धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनवाया था। तो इतने राजाओं का नाम याद रखिएगा जो जैन धर्म से संबंधित है। बस उदयन को याद रखिएगा कि ये जैन और बौद्ध दोनों धर्मों को अपनाया था और जिस हिसाब से ऑप्शन देगा उसके हिसाब से आप टिक कर दीजिएगा उदयन का। ठीक है दोस्तों, बहुत आपको डीप बता रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है चलिए, अगर मेरे से कहीं कुछ गलतियां होंगी बताने में तो थोड़ा सा टंग है, माइंड है, स्लिप कर जाता होगा, लेकिन उसको आप वहां कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं उसे सुधार लूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूं और मैं भी गलती के लिए ही बना हूं, याद रखिएगा। गलती मेरा स्वाभाविक गुण हो, ठीक है, उसे मैं बस सुधार सकता हूं। तो मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडा के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधा यही बनता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कहाँ किया गया, तो श्रवणबेलगोला में। यही एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। अब देखिए खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जाहिर सी बात है जो शासक जिस धर्म को मानेंगे उसी के मतलब की प्रतिष्ठा में उसके मंदिरों को बनवाएंगे। ठीक है, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना, मतलब कि मौर्य युग के बाद जो मौर्योत्तर युग आया उसमें जो मथुरा होता है यहाँ पे जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और मथुरा कला का संबंध भी जो है वो जैन धर्म से है। आगे कह रहा है जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें रचित है, तो भद्रबाहु के द्वारा रचित एक किताब है कल्पसूत्र, उसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी रचित है। आगे कह रहा है 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, मतलब इसको बोलते थे मृत्यु को निर्वाण महावीर के समय में, याद रखिएगा। 468 ईसा पूर्व में हो गई बिहार के पावापुरी राजगिरी में। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म दोस्तों हुआ था कुंडग्राम वैशाली और मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी जो कि राजगिरी में है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों मल्ल राजा सृष्टिपाल के द्वारा राजप्रसाद से महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ। अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, आपसे क्वेश्चन बना सकता है कि किस राजा के प्रसाद ग्रहण करने के बाद महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ, तो मल्ल राजा सृष्टिपाल। और यही मल्ल राजा कौन से थे, जो अभी मैंने आपको मल्ल महाजनपद पढ़ाया जिसकी राजधानी कुशावती थी, जो गिरवरियां बस्ती गोरखपुर के पास का क्षेत्र था। तो ठीक है दोस्तों, हमने आज जैन धर्म को भी कंप्लीट किया और अब हम चलते हैं बौद्ध धर्म को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और बौद्ध धर्म को देखते हैं। चलिए हम बौद्ध धर्म को स्टार्ट करते हैं। तो 7वां टॉपिक हमारा बौद्ध धर्म है। तो देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। पहली लाइन से ही 2 प्रश्न आपके बनते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। और यहीं से मैं आपको जैन धर्म को भी कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा, याद करिएगा। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन होते हैं, ऋषभदेव होते हैं, याद करिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ। और आपसे पूछेगा लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आप कहिएगा कि गौतम बुद्ध को। चलिए
आगे चलते हैं। ये भी बड़ा मतलब कि महत्वपूर्ण है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं ये भी दोस्तों पूछे जाते हैं। तो जो जन्म था बुद्ध का, इसका प्रतीक था कमल एवं साढ़, और जो गृह त्याग इन्होंने किया उसका प्रतीक घोड़ा था, और ज्ञान का प्रतीक पीपल जिसको बोधि वृक्ष भी बोलते थे, और निर्वाण का प्रतीक था पदचिन्ह, और मृत्यु का प्रतीक था दोस्तों स्तूप। तो याद करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जन्म कहाँ होगा? कमल पे होगा और साढ़ के ऊपर, और घर जब ये छोड़ेंगे गृह त्याग तो घोड़े से छोड़ेंगे, और ज्ञान लेंगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, या इसी को बोधि वृक्ष भी बोलते थे। और निर्वाण मतलब कि जाहिर सी बात है चल करके जाएंगे निर्वाण की प्राप्ति के लिए, और मृत्यु का इनका स्तूप क्या है? चिन्ह है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी। और यहीं पे आपको रिवीजन करा देता हूँ कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे कुंडग्राम वैशाली। चलिए आगे, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। कौन? गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था और यह शाक्यगढ़ के मुखिया थे। चलिए आगे कह रहा है इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई, और इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन घुमाना चाहेगा तो पूछेगा जन्म के समय गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो माया देवी, और इन्हीं की मौसी होती, मतलब गौतम बुद्ध की जो मौसी होती हैं वही होती हैं इनकी सौतेली माँ, जिनका नाम होता है प्रजापति गौतमी, और इन्होंने ही इनका लालन पालन किया था। और आप यही रिवीजन कर लीजिए, महावीर स्वामी की माँ का नाम क्या था? कि त्रिशला था, और वह राजा चेटक की बहन थी। तो मैं दोनों को कोरिलेट करके चलूंगा आपको, ताकि कहीं भी आप कंफ्यूज ना हो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के जो भी दोनों चैप्टर में। चलिए, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपने देखा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ होता है? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम राहुल, और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा रहता है दोस्तों, और उनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है अनुजा प्रियदर्शनी। तो ऐसे जब आप गौतम बुद्ध धर्म और जैन धर्म को जब ऐसे कोरिलेट करके आप याद करेंगे तो आपको बड़ा आसानी होगी एग्जाम में ऑप्शन टिक लगाने में। आगे कह रहा है सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कहानी बताना चाहूँगा। एक्चुअली में होता क्या है, जब सिद्धार्थ का जन्म होता है तो इनके पैर में आपने देखा होगा चक्र भी बना था इनकी एड़ी में। तो जब जो पुरोहित आते हैं इनका जन्म कुंडली बनाने, तो वह इनके पिता से कहते हैं कि भैया देखो आपका पुत्र बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा। तो वो सोचते हैं कि नहीं, अगर मेरा पुत्र सन्यासी बन गया तो भैया कौन हमारे राजपाट को देखेगा। इसके वजह से वह सारी सुख सुविधा राजमहल में ही गौतम बुद्ध के लिए या सिद्धार्थ के लिए ये कराते हैं इनके पिता। लेकिन फिर भी इनको बाहर जाने का बड़ा मन होता है, तो बहुत ही इनको बढ़िया से पालकी में बैठा के ले जाया जाता है कि बाहर की कोई भी चीज़ें इनको न दिखाई जाए। लेकिन रास्ते में जाते हैं तो बूढ़ा व्यक्ति देख लेते हैं, और फिर एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर एक लाश देख लेते हैं 100 को, और फिर एक सन्यासी को देख लेते हैं। और उसके बाद से इनके मन में जो इनका सन्यास का जो भी सारी चीज़ें रहती हैं वह उपज हो जाती है, और यह फिर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिशीक्रमण कहा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध जो थे 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, मतलब कि सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम होता है। मैं गौतम बुद्ध ही बोल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइएगा। और आप देखेंगे तो महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। चलिए, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को हम लोग बोलते हैं बौद्ध धर्म में महाभिनिशीक्रमण। अगर आपसे प्रश्न बनेगा महाभिनिशीक्रमण का क्या तात्पर्य है, तो गृह त्याग। चलिए आगे कह रहा है कि गृह त्याग
करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने मतलब बुद्ध भी इनका नाम दिया ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बड़ा ही कंफ्यूज करता है कि जब गृह त्याग किए गौतम बुद्ध तो यह वैशाली के समीप जब पहुंचे तो आलार कलाम नामक एक गुरु से इनकी मुलाकात हुई, जिनसे यह सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए। और यही आलार कलाम जो होते हैं यह सिद्धार्थ के प्रथम गुरु होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपने यहां देखा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। तो यह नहीं पूछता है एग्जाम में, बस आप इसे पढ़ लीजिए। आगे कह रहा है उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महामना एवं असागी नामक 5 साधक मिले। यह भी आपको नहीं पूछता है, बस आप इसे पढ़ लीजिए। आगे कह रहा है बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी फल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों यहाँ कोरिलेट करिएगा। आपने देखा था कि महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं और 12 साल की तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर आपसे पूछ देगा कि गौतम बुद्ध को किस वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आपने देखा 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और 6 वर्ष की तक कठिन तपस्या की। तो 29, 6, 35, तो आप बोलेंगे 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ प्राप्त हुई दोस्तों? तो वैशाख पूर्णिमा की रात, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी भी बोलते हैं, उसी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, इसी पीपल वृक्ष को कई जगह बोधि वृक्ष दे देगा आपसे, ज्ञान को सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अगर आपसे पूछेगा कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई और वहाँ पीपल न दे के बोधि दे दे, तो आप समझिएगा कि पीपल को ही यह बोधि वृक्ष बोल रहा है। और किस नदी के किनारे? निरंजना फल्गु नदी। और किस दिन? वैशाख पूर्णिमा की रात को। अच्छा चलिए अब महावीर स्वामी में हम चलते हैं। तो उनको जिरंबिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का दोस्तों प्राप्त होता है। किसको? महावीर स्वामी को। ठीक है, तो दोनों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ थे यह बुद्ध के नाम से जाने गए, वह स्थान बोध गया कहलाया। मतलब कि सिद्धार्थ जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनको कहा गया बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है अपने आप में ज्ञानी, और उस स्थान पर जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी स्थान को बोध गया कह दिया गया। चलिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सिर्फ सारनाथ याद ना रखिएगा, ऋषिपत्तनम भी याद रखिएगा। कभी कभी सारनाथ ऑप्शन में न देके ऋषिपत्तनम भी दे देता है। ठीक है, और जब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और जब इन्होंने गृह त्याग किया उसको महाभिनिशिक्रमण कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा धर्म चक्र प्रवर्तन का तात्पर्य है तो किससे? इनके प्रथम उपदेश से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। अब देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने देखा था कि जैन जो महावीर स्वामी थे ये प्राकृत मतलब उसको अर्धमागधी भी बोलते थे, उस भाषा में अपने वो उपदेश दिए, और गौतम बुद्ध जो है ये पाली भाषा में। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस क्षेत्र की भाषा, सामान्य जनता की भाषा पाली थी, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को तो उस समय प्राकृत भाषा थी। इसी वजह से यह सामान्य जनों की भाषा में अपने उपदेश को देते हैं ताकि हर सामान्य से सामान्य व्यक्ति इनके उपदेश को समझ सके। आगे कह रहा है बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। दोस्तों अभी मैंने आपसे महाजनपद काल में बताया था कि कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी और ये फैजाबाद के आसपास का करीब का क्षेत्र है। अगर आपसे पूछे कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो कहाँ दिए? श्रावस्ती में, जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी। और आपसे पूछे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ के ऋषिपत्तनम में, और सारनाथ बनारस के पहले पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। दोस्तों अभी आपने देखा था कि वर्धमान जो महावीर स्वामी थे उनके मतलब उनके अनुयायी कौन कौन थे, तो उसमें आपने दोस्तों देखा था उदयन थे, वंद राजा थे,
चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक थे, और वहीं उदयन भी थे, और यहाँ पे भी उदयन है। तो आपको मैंने अभी बताया था उसमें, उस टॉपिक में, कि उदयन बौद्ध और जैन दोनों को मानते थे। अच्छा चलिए, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, बिंबिसार देख लीजिए और प्रसेनजीत देख लीजिए। कौन कौन? बिंबिसार और प्रसेनजीत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में होती है, और 483 पूरा ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश, उस समय जो कुशीनारा, कुशीनगर जो वर्तमान नाम है, अब तो गोरखपुर, वो कुशीनगर खुद जिला हो गया है, लेकिन उस समय देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता था। चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद मतलब इनकी क्या करते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई, और जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा कि बिंबिसार किसका अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म। प्रसेनजीत तो बौद्ध धर्म, और उदयन तो उदयन तो आप जैन और बौद्ध दोनों का था। आप जैसा ऑप्शन होगा उसके अनुरूप आप टिक करिएगा। आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी दोस्तों, और आपने जाना कि 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। अच्छा चलिए, आपने देखा कि महावीर स्वामी की मृत्यु सृष्टिपाल जो मल्ल राजा थे उनके प्रसाद से हुआ, ग्रहण करने के बाद उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। और जो गौतम बुद्ध थे, इनको चुंद द्वारा, चुंद जिसको कहा जाता है कि यह शूद्र कास्ट का था, इसके द्वारा अर्पित भोजन के द्वारा बाद इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। और बाद में इतिहासकारों ने और जो उस समय के लेखकों ने चुंद को बड़ा बदनाम किया कि यह इसने सूअर का मांस दे दिया था गौतम बुद्ध को, जिसकी वजह से मृत्यु हुई। लेकिन ऐसा नहीं था, गौतम बुद्ध भी देखते थे कि कौन अपनी श्रद्धा से खिला रहा है, तो इसने अपनी श्रद्धा से उन्हें अपना भोजन अर्पित किया, और वो खाए, और उसी के बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर गए। तो अब आपसे पूछेगा कि महाभिनिशीक्रमण क्या होता है? तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध का गृह त्याग करना। आपसे पूछेगा दोस्तों कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है? तो गौतम बुद्ध का उपदेश देना। अच्छा, आपसे पूछेगा महापरिनिर्वाण क्या होता है? तो आप बोलेंगे दोस्तों इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलिए, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। जो मल्ल राजा थे, तो मल्ल कहाँ के थे? कुशावती मल्लराज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुशावती। यह भी उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र था। यहीं के राजा ने इनका अत्यंत मतलब सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि बुद्ध जिस संकल्पना से समाज को जो कुछ देना चाहते थे, जब इनकी मृत्यु होती है तो लगभग 8-9 महाजनपद जहाँ जहाँ ये घूमे होते हैं, वहाँ के राजा आ जाते हैं, और वहाँ के राजा आपस में लड़ाई कर लेते हैं कि हम इनके शव को जलाएंगे, हम इनके अंत्येष्टि संस्कार को करेंगे। उसके बाद से क्या होता है कि जो इनके प्रिय शिष्य आनंद होते हैं वो रोने लगते हैं, और बुद्ध की लाश पे, शव पे जाके वो ये कहते हैं कि आप देख रहे हैं आप क्या बदलाव चाहते थे, और आपकी मृत्यु के बाद लोग आपस में आपकी मतलब शरीर को बांटने के लिए लड़ने लगे। तो उसके बाद से एक ऋषि होते हैं, उन ऋषि का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वह ऋषि आते हैं और इन राजाओं के लड़ाई को ऐसे मतलब उन्होंने एक उपाय के द्वारा मतलब कि सुलझाया। उन्होंने कहा कि आप इनकी अंत्येष्टि को करिए, और उसके बाद से इनके जो भी अवशेष हैं उनको आप अपने अपने राज्य में ले जाइए और वहाँ स्तूप का निर्माण कराइए। इससे सारे राजा खुश हो गए, और ऐसा ही हुआ। तो मल्लो जो मल्ल थे, इन्होंने क्या हुआ कि सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया, क्योंकि मल्लों से इनका लगाव ज़्यादा था, इसी वजह से। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपने इसमें देखा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। बिल्कुल सही बात है, 8 राजाओं में बटेगा। चलिए, बुद्ध के जन्म की एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। मतलब कि जो ये बुद्ध का जन्म और मृत्यु है, यह कैंटोन अभिलेख है चीन का, उसी के आधार पर तय किया गया है। और आपने देखा होगा कि चीनी लेखक ज़्यादा आते हैं बौद्ध धर्म की प्रतियां इकट्ठा करने, और इसी वजह से कैंटोन अभिलेख के मतलब को एक प्रमाणिक माना गया है।
आगे कह रहा है बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक विनय पिटक सूत्र पिटक अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। 3 पिटकों की भाषा पाली है। आपसे पूछ लेगा त्रिपिटक क्या क्या है, तो विनय पिटक सूत्र पिटक अभिधम्म पिटक, यह तीनों क्या है? त्रिपिटक हैं। क्या क्या? विनय पिटक सूत्र पिटक अभिधम्म पिटक, यह तीनों त्रिपिटक हैं। और यह 3 पिटकों की भाषा दोस्तों पाली है, क्योंकि बुद्ध ने उपदेश सारे पाली में ही दिए थे। चलिए आगे कह रहा है कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था, मतलब यह भी ईश्वर को नहीं मानता था। और आपने देखा दोस्तों कि जैन भी ईश्वर को नहीं मानते थे, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। आपने देखा कि महावीर स्वामी ने आत्मा की परिकल्पना की थी, लेकिन बौद्ध आत्मा की परिकल्पना नहीं करता है। तो अनिश्वरवाद वाला तो दोनों में है, तो वो कभी कुछ आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछ लेगा कि किस धर्म ने आत्मा की परिकल्पना नहीं की, तो बौद्ध धर्म ने, जैन धर्म ने आत्मा की परिकल्पना की थी। अच्छा, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपने पढ़ा था कि जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्म जन्म दोनों की मान्यता है। तो यहां से क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा, क्योंकि दोनों में सेम सेम है। आगे कह रहा है तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था है बुद्ध ने निर्वाण कहा है। निर्वाण का मतलब क्या होता है कि आपके जो तृष्णा, आपकी जो इच्छा है वो सब मर जाए, आप एकदम न्यूट्रल हो जाए, बस यही निर्वाण होता है, मतलब आपकी कोई लालसा न रहे। अच्छा आगे देखिए, आगे कह रहा है कि विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। विश्व जो है कि दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो उपनिषद से लिया था। किसने? बुद्ध ने। अच्छा, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। देखिए दोस्तों, बुद्ध के जो अनुयायी थे, मानने वाले थे, वो 2 भागों में विभाजित थे। एक थे भिक्षुक और एक थे उपासक। तो भिक्षुक का काम था कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहते हैं। और उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे, उन्हें उपासक कहा गया। तो दोस्तों इन दोनों में याद रखिएगा कि भिक्षुक का काम था कि सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार करना, और यह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भिक्षुक कहलाए। और उपासक जो थे यह गृहस्थ जीवन व्यतीत किए, और उसके बाद जो भी समय बचा और जो भी इनके अर्ध गिर्द समाज के लोग थे उनको यह शिक्षा देते थे, और भिक्षुओं को यह रात में प्रसाद देते थे बना करके। ठीक है, इनका यही काम था। तो 2 भागों में इनके अनुयायी बटे थे। देखिए कितनी अच्छी बात थी। चलिए आगे कह रहा है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, मतलब कि अगर 15 वर्ष की अवस्था आपकी है तो आप बौद्ध संघ में सम्मिलित हो सकते थे। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता था। तो आपसे पूछेगा उपसंपदा क्या है, तो बौद्ध धर्म में एंट्री लेने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है दोस्तों, बुद्धम धम्मम संघम। जैसे कि आपने देखा कि त्रिपिटक में सुत्त पिटक अभिधम्म पिटक और एक और था, याद नहीं आ रहा है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। उसी तरह बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्धम धम्मम संघम। जैसे आपने देखा होगा हर जगह बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इस तरह का आता है। बहुत ही अच्छी मतलब कि स्वर में से गाया गया है। बड़ा ही मतलब फील आता है दोस्तों, मतलब कि लगता है कि वाकई में बुद्ध और जैन कुछ करने के लिए ही आए थे। वो एक साक्षात भगवान का ये दोनों लोग रूप बन लेकर के ही आए थे, मनुष्य के रूप में। ठीक है, तो चलिए अब बौद्ध सभाएं दोस्तों, यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे बौद्ध सभाएं पूछ लेता है। आप याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह, और इसका अध्यक्ष उस समय महाकश्यप होता है, शासनकाल अजातशत्रु किया रहता है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली नामक स्थान पे होता है, सबाकामी इसकी अध्यक्षता करता है, और कालाशोक शासनकाल होता है। अच्छा, तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थान पे होता है, मोगलीपुत्र तीस अध्यक्ष होता है और अशोक के शासनकाल में होता है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में होता है दोस्तों, स्थान है कुंडलवन, और यह अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र अश्वघोष, और शासनकाल होता है कनिष्क का। तो दोस्तों याद रखने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आप ऐसे सीधे याद नहीं कर सकते। आप बस याद रखिए 483, 383, 255 ईसा की प्रथम शताब्दी, ऐसे एक एक याद करिए पहले समय। तो 483, फिर 383, फिर 255, फिर ईसा की प्रथम शताब्दी। फिर आपको याद करना है स्थान, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक है, क्या? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। और राजगृह में आप यहां नोट कर लीजिएगा, सप्तपर्णी गुफा में यह
जो संगीति हुई थी, सप्तपर्णी गुफा का नाम पूछ लेता है। अच्छा, अध्यक्ष का नाम याद करना है तो महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्र, तीस, वसुमित्र, अश्वघोष। वसुमित्र, अश्वघोष या चतुर्थ बौद्ध संगीति में 2 अध्यक्ष होते हैं, तो याद रखिएगा महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्र, तीस, वसुमित्र, अश्वघोष। ऊपर से नीचे के क्रम में आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब शासन काल किसका था, तो पहले में अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथे में कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अच्छा चलिए, अब मान लीजिए इससे तो क्वेश्चन हमेशा बनता है। कैसे बनता है, या तो अध्यक्ष का नाम पूछ लेगा, या तो शासनकर्ता का नाम पूछ लेगा, या तो स्थान का नाम पूछ लेगा। समय नहीं पूछता है क्योंकि समय में थोड़ा सा विवाद है, अलग अलग किताबों में अलग अलग समय दिया होता है, इसलिए समय नहीं पूछता है। अब दोस्तों यहाँ मैं एक आपसे क्वेश्चन फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ, हो सकता है अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए। आपसे पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, तो यह अजातशत्रु जो था यह हर्यक वंश का था और हर्यक वंश के काल में हुई थी। अच्छा, फिर आपसे पूछे तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अशोक जो था मौर्य काल का था, तो मतलब कि मौर्य वंश में तृतीय, मौर्य काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, ये भी आपसे दे सकता है। कनिष्क जो था दोस्तों, कनिष्क का कुषाण वंश का था, और यह आपसे पूछ लेगा चतुर्थ बौद्ध संगीति किस वंश से संबंधित है, तो कुषाण वंश। तो यह एक नया क्वेश्चन फॉर्मेट मतलब कि मैं खुद बनाया हूं, और हो सकता है एग्जाम में ऐसे पूछ ले, क्योंकि पूछ सकता है। तो दोस्तों बस मैं यही सारे शोध आपके सामने लाया हूं, और आप इसका प्रतिफल जरूर देंगे, मुझे उम्मीद है। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है। आपको लूसेंट मैं एकदम फैमिलियर बना दूंगा लूसेंट से, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको तैयार करना है, चारों बौद्ध संगीति रट जाइएगा। अब आप आगे देखिए कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी, यह दोस्तों कहाँ हुई थी, कुंडलवन में। और यह कुंडलवन का जगह याद रखिएगा, यह वर्तमान कश्मीर में स्थित है। तो इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ता है, हीनयान और महायान, आप याद रखिएगा दोस्तों। और वहाँ पे आपने देखा होगा जैन में श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ बढ़ता है हीनयान और महायान। अच्छा, बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व होता है और हीनयान का अहर्त पद होता है, याद रखिएगा। तो अब बोधिसत्व का अर्थ क्या होता है कि बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। मतलब कि जो महायान था वह बोधिसत्व को मानता था, उनका आदर्श बोधिसत्व था, और वो ये चाहते थे कि पहले दूसरों के कल्याण को हम प्राथमिकता दें और अपने निर्वाण में हम थोड़ा सा विलंब भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और हीनयान का कॉन्सेप्ट था अहर्त पद, और इनका मतलब था कि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्ति करते हैं उन्हीं को ही अहर्त कहा जाता है। तो अहर्त पद मतलब कि इसमें ये कहते थे, इनका कॉन्सेप्ट था कि अपनी साधना से आप खुद निर्वाण की प्राप्ति करिए। तो ये हीनयान का आदर्श था जिसको अहर्त पद बोलते हैं। और महायान का था बोधिसत्व, मतलब कि यह दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते थे, अपने निर्वाण में विलंब कर लेते थे, ठीक है। चलिए, इतना हमारा हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए कह रहा है, कितने मिनट का वीडियो हो गया, 1 घंटे 15 मिनट का हो गया। आज हम लोग अच्छा खासा कवर कर लेंगे कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसीलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण प्राप्त हुई। दोस्तों देखिए, आपने पढ़ा था कि बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा की रात में निरंजना फल्गु नदी और जो के किनारे बोधि वृक्ष मतलब पीपल के नीचे क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपने देखा कि बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा की रात में ही हुआ, ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा की ही रात को मिला, और महापरिनिर्वाण भी जो इनकी मृत्यु हुई वो बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन हुई। तो दोस्तों देखिए कितना मतलब कि न मानने योग्य बात है। मतलब कि बताइए, तीनों इनको जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण, मतलब कितनी बड़ी बात है कि एक ही दिन। अब आप बताइए, कहीं ना कहीं ये भगवान के रूप तो रहे ही होंगे। अगर आप देखिए, ये ऐसे लोग गॉड गिफ्टेड होते थे, ठीक है। और आप देखेंगे कि धार्मिक जो जुलूस निकाला जाता है आज, यह किसकी देन है, तो यह बौद्ध धर्म की ही देन है। चलिए आगे कह रहा है कि
बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आगे कह रहा है इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग अपनाने की बात कही, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि की उन्होंने बात कही थी। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। मतलब कि जो बुद्ध के, अगर आपको अपने अंदर बुद्ध के चीज़ों को डेवलप करना है तो आप इनके 8 बातों का पालन करिए, अष्टांगिक मार्ग का पालन करिए। आपके अंदर की सारी जो भी लालच है, जो भी लालसा, इच्छा है, सब मर जाएगी और आप निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। निर्वाण को प्राप्त मतलब कि आप ज्ञान की अवस्था में चले जाएंगे। अच्छा, अब देखिएगा, जैन धर्म में निर्वाण का मतलब था मृत्यु और यहाँ ज्ञान की प्राप्ति। याद रखिएगा, यहाँ पे महापरिनिर्वाण मृत्यु से जोड़ा जाएगा, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखपद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील को मानना अनिवार्य था। दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो निर्वाण है इसका अर्थ क्या है, तो दीपक का बुझ जाना, मतलब कि निर्वाण की प्राप्ति जब मनुष्य के अंदर होगी तो कोई भी इच्छा, लालसा, हर चीज बुझ जाएगी और मनुष्य क्या है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा दोस्तों। और इन्होंने कहा कि 10 शीलों पर बल दिया निर्वाण प्राप्ति के लिए, और इस 10 शीलों में इन्होंने कहा कि जो गृहस्थ हैं ऊपर के केवल 5 शील, मतलब कि अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय और मद्य सेवन, यहीं तक बस इसका पालन करो। जो भिक्षु हैं ये 10 शीलों को पालन करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपद का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समानता है। तो आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, तो अनिश्वरवाद को आप टिक करोगे दोस्तों। किसको टिक करोगे? अनिश्वरवाद को। चलिए आगे कह रहा है, जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। तो आपने देखा था कि जातक कथाओं का संबंध किससे है, आपको कल ही वाले वीडियो मैंने बताया था, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे कह रहा है, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अनाम बुद्ध भी अभी अवतरित होने शेष हैं। मतलब कह रहा है कि बोधिसत्व के अनुसार कहा गया कि जो अंतिम जीवन बुद्ध ने अपना प्राप्त किया शाक्य मुनि के रूप में किया, और अभी भी 2 रूपों में उनके जन्म होने शेष बाकी हैं। तो हो सकता है कि कभी भी हो जाए, अभी कोरोना आया काल है, हो सकता है इसके बाद भी आ जाए। तो चलिए, अध्यात्म थोड़ा बहुत मानना चाहिए, एकदम पाखंड नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें अध्यात्म को मानना चाहिए। अध्यात्म से मन को शांति मिलती है। चलिए आगे कह रहा है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। दोस्तों देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया, तो आप कहेंगे गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। याद रखिएगा, वही मथुरा कला जो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहता है, तो वही मथुरा कला के अंतर्गत क्या होता है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनती है। आगे कह रहा है, तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद संभव गुरु रिनपांच ने किया। अगर आपसे कहेगा कि भारत के पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया, तो गुरु रिनपांच ने। अभी तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, बस आप जानते रहिए। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। इनकी 123 फीट की ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में उपस्थित है। अच्छा, आगे कह रहा है कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। मतलब कि सबसे पहले मूर्ति बुद्ध की बनी, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उपासना किसकी होगी, बुद्ध की ही होगी। इसके बाद से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति आप जब देखेंगे दोस्तों कि आगे गुप्त काल के बाद आप देखेंगे कि बनना शुरू होता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण मठ। तो ये बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण मठ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस एक ही मठ हमारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि बिहार पीसीएस से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में बिहार से रिलेटेड पूछा जाता है। बोधि मंडा
बोधिमंडा मठ कहाँ है, तो यह बोध गया बिहार में है। बोध गया कहाँ, जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पे बोधिमंडा मठ है जो कि बिहार में पड़ता है, और बोध गया जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पे है। अब दोस्तों यहीं पे बौद्ध धर्म खत्म हुआ और अब हम आते हैं शैव धर्म पे। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो जो टॉपिक अब इम्पॉर्टेंट था मैंने वहाँ से आपको क्वेश्चन फॉर्मेट करके बताया, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा मैं फास्ट चलूँगा, और जहाँ इम्पॉर्टेंट होगा उसे मैं रुक करके बताते चलूँगा, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा लूसेंट जल्द से जल्द ख़त्म करना है और हमें उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है जो चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। हमें 80% पे वर्क करना है, 20% हार्ड वाले क्वेश्चन पे नहीं, ठीक है। हमें सिलेक्शन से मतलब है, एक पद पाना है। तो अब शैव धर्म स्टार्ट होता है। आप देखे होंगे कि भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। तो आपसे एक ही क्वेश्चन यहाँ बस जानने की जरूरत है कि शैव धर्म किसके उपासक थे, तो भगवान शिव के। आगे करा शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से भी मिलता है। आपने देखा ही कल के वीडियो में, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। तो देखिए शिव भगवान को हम लोग रुद्र नामक देवता के नाम से भी पुकारते हैं। चलिए, जैसे इसी पे आया रुद्राक्ष, आपने देखा भी होगा रुद्राक्ष। चलिए आगे करा अथर्ववेद में शिव को भव सर्व पशुपति भूपति कहा गया। इसी पशुपति की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा पाया गया था। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में है, तो मत्स्य पुराण, और वहीं से शिवलिंग की पूजा शुरू होती है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैतरीय आरण्यक में मिलता है। किस आरण्यक में पार्वती का नाम मिलता है, तो तैतरीय आरण्यक में। आगे करा शिव की पत्नी की सौम्य रूप पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी, मतलब इतने नामों से पार्वती को जाना जाता था। आगे करा वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन से, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। तो आगे अब क्या कह रहा है, आगे हम देख लेते हैं, 1 मिनट। कह रहा पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। याद रखिएगा दोस्तों, लकुलिस जो थे वह किसके संस्थापक थे, तो पाशुपत संप्रदाय के। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। तो मैंने आपसे भी कहा कि जहां एग्जाम का क्वेश्चन आएगा और आने की संभावना मैं वहां रुक के बताऊंगा। जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है, किसको, लकुलिस को, और यह पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक हैं। आगे कह रहा है पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया है। इसका मत है कि प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है संप्रदाय और संस्थापक, जिसमें से दोस्तों एक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आजीवक संप्रदाय था। यह मखली पुत्र या इसी को मक्खीलाल गोसाल भी कहा जाता था। तो याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो मखली पुत्र गोसाल या मक्खीलाल गोसाल, इनका नाम दूसरा बोला जाता है, ठीक है। बाकी आपको इन चारों से मतलब नहीं है, ये नहीं पढ़ना है, कभी नहीं पूछा जाएगा और ना ही पूछा जाता है, ठीक है। हो सके 20% में कभी काल पूछ लिया जाए। चलिए, कापालिक संप्रदाय को इष्ट देव भैरव थे और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। आगे करा कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण के महाव्रतधार कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन तथा जल तथा सूरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। तो अगर आप देखेंगे जो चिता की भस्म मलते हैं और कपाल में भोजन करते हैं, जैसे आप अघोरियों को देखते होंगे, तो ये काला मुख संप्रदाय के अनुयायी होते हैं जो कि शिव की पूजा करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको मैं बताते चल रहा हूँ। आगे करा लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। ये याद रखिएगा कि लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था, तो दक्षिण में। इसे जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। आगे करा शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ था। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता था। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। याद रखिएगा दोस्तों, जिसको मच्छेंद्रनाथ भी बोलता है, मच्छिंद्रनाथ भी बोला जाता है। याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ जी इसी संप्रदाय के हैं, इसी संप्रदाय से संबंधित हैं। वर्तमान जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, पूछ लिया था एक बार क्वेश्चन कि किस संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो नाथ संप्रदाय। और आप देखिएगा नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो मच्छिंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ ने की थी। याद रखिएगा, इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ है। देख रहे हैं, आ गया ना बात।
चलिए ये बस क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट था। आगे कह रहा दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा है। तो आपसे पूछ लेगा शैव धर्म दक्षिण भारत में सर्वप्रिय रहा है तो चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव और चोलो वंशों के समय में। पल्लव काल के समय में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम का उल्लेखनीय है। आगे कह रहा है एलोरा के मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। याद रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने कराया। और सॉरी, एलोरा में जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं उसमें जो कैलाश मंदिर का निर्माण है उसका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा होता है। ये याद रखिएगा कि एलोरा और अजंता और एलोरा की गुफाओं में, तो एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे जरूरत होगी वहां रुकूंगा, नहीं तो आगे निकल जाऊंगा। चलिए, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया था। ठीक है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। ठीक है। अब चलिए पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, यह शिव जी से संबंधित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवी पाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। तो यहाँ से एक ही प्रश्न बनेगा कि पशुपति नाथ का मंदिर कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और यह किस शैली में मतलब इसकी वास्तुकला निर्माण है, तो यह पैगोडा शैली में पशुपतिनाथ का मूर्ति वो है, मंदिर है। ठीक है। अब हम आते हैं वैष्णव धर्म। यह सारे धर्म जो हैं थोड़ा थोड़ा ये साथ में ही विकसित हुए, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम उन्हें बस देखते चलेंगे और बाकी फास्ट चलेंगे। वैष्णव धर्म में देखते हैं कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे और जो विसर्ण कबीले के थे और इनका निवास स्थान मथुरा था। याद रखिएगा दोस्तों, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो अधिकतर बच्चे विष्णु को मारेंगे, कृष्ण थे। और इन्हीं का बाद में चल के स्थल कहाँ बनता है, मथुरा में, जो कि आप वृंदावन जाते हैं। ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों, 1 मिनट। शैव धर्म था, वैष्णव धर्म हो गया और हम यहाँ देखेंगे। चलिए आगे कह रहा है कि कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, कृष्ण का सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में इनका एक चर्चा पाया गया है और इनका बेसनगर स्तंभ अभिलेख में इनके प्रारंभिक जो भी उल्लेख हैं वो पाए गए हैं कृष्ण के बारे में। ठीक है ना। तो छांदोग्य उपनिषद और बेसनगर अभिलेख में। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस विष्णु के 10 अवतारों का जो वर्णन होता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। याद रखिएगा 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। मतलब इतने रूप में यह इनका उल्लेख है और यह किसमें मिलता है, मत्स्य पुराण में, जो कि सबसे पुराना और प्रामाणिक पुराण है। याद रखिएगा। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। मतलब कि वैष्णव काल में कहा जाता था कि आप जितना भक्ति करेंगे उतना ईश्वर को प्राप्त करेंगे। और आप वर्तमान समय में देखते होंगे हरे राम हरे कृष्णा, जो कि पूरे काल कंट्री में फैल गई है। और आपने देखा होगा फॉरेनर्स भी बड़ा ही मतलब कि अच्छे सुर में इतना बढ़िया करते हैं कि बड़ा ही मतलब अच्छा फील होता है। आगे कह रहा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। याद रखिएगा, पूछ लेता है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कै तीलियां हैं, तो विष्णु यहाँ कृष्ण की बात कर रहा है, ये याद रखिएगा आप। चलिए वैष्णव संप्रदाय प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। तो वैष्णव संप्रदाय विशिष्ट
द्वैत मत और रामानुज जो इसके आचार्य थे, ब्रह्म संप्रदाय द्वैत मत और आनंदी तीर्थाचार्य थे। रुद्र संप्रदाय जो थे इनका मत शुद्धाद्वैत था और वल्लभाचार्य आचार्य थे। और सनक संप्रदाय इनका मत द्वैताद्वैत था और निम्बकाचार्य ये आचार्य थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं, आगे कह रहा है कि प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक। तो बरकरी नामदेव, ये मतलब पूछता नहीं है, बस हम फास्ट चल रहे हैं, आप सुन लीजिए। तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव हैं, पुस्तक का नाम नहीं पता चला। श्री वैष्णव के रामानुज हैं संस्थापक और पुस्तक ब्रह्मसूत्र। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास हैं और यह दासबोध पुस्तक है इनकी। और राम भक्त जो कि प्रमुख संप्रदाय है इसके रामानंद हैं संस्थापक और अध्यात्म रामायण इनकी पुस्तक है। आगे कह रहा है अंकोर वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने 1113 से 1150 में बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है, मतलब कि कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। तो आपसे पूछेगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोज में। और किसने इसे बनाया था अंकोर वाट का मंदिर, तो सूर्यवर्मा सेकंड ने बनवाया था। याद रखिएगा अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में सूर्यवर्मा सेकंड ने बनवाया था और यह भगवान कृष्ण की मूर्ति है, मतलब उस विष्णु की मूर्ति है। ठीक है, अब चलते हैं हम दोस्तों इस्लाम धर्म के बारे में। और हमारा इस्लाम धर्म अब शुरू होता है। हम देखे वीडियो तो 1 घंटे 32 मिनट का हो गया। तो आज हम लगभग ईसाई या पारसी धर्म तक हम कंप्लीट कर लेंगे और कल हम अपने मौर्य साम्राज्य को हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है ना, तो पारसी धर्म तक आज हम चलते हैं। आगे कह रहा है इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। याद रखिएगा दोस्तों, पूछता है कि हजरत मोहम्मद साहब कौन थे, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। हजरत मोहम्मद साहब को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कई बार पूछा हुआ है कि हजरत मोहम्मद साहब को किस गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे कह रहा 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है। आपसे पूछेगा कि हिजरी संवत क्या होता है, तो मक्का से मदीना की यात्रा किसका, हजरत पैगंबर का, क्या कहलाता है, हिजरी संवत या मुस्लिम संवत। मुहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। इनका नाम पूछ लेता है कि मोहम्मद की शादी किससे हुई, तो खदीजा नामक विधवा से हुई। सॉरी, विधायक हमने बोल दिया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। खदीजा नामक विधवा से हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। और देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। ठीक है, आगे कह रहा है कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी है और इसमें 6360 पद्य हैं। तो आपसे पूछेगा कि कुरान किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो आप कहेंगे दोस्तों कि इस्लाम धर्म का। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। याद रखिएगा, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। उन्हें मदीना में दफनाया गया। तो आपसे पूछेगा हजरत मोहम्मद साहब का जो कब्र कहाँ है, तो मदीना में है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे कि मुगल काल जो था वह सुन्नी था और उसी मुगल काल में जो अकबर था, अकबर का संरक्षक, वह बैरम खां शिया था। तो ये शिया और सुन्नी का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी में बढ़ जाता है। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। अच्छा, शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत अधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप ऐसे एज वे एक नागरिक के तौर पे भी जानिए कि शिया और सुन्नी क्या होते हैं। आए दिन विवाद भी आपको सुनने में दिखता है और आपके समाज में ऐसे लोग रहते भी हैं, तो आप उनको जानिए कि वो क्यों शिया और सुन्नी लगाते हैं एज वे नागरिक के पर्पज से। तो सुन्नी क्या होते थे, यह जो मोहम्मद पैगंबर साहब की जो कथन और कार्य है उसमें विश्वास करते थे। और जो शिया होते हैं दोस्तों, यह मोहम्मद साहब के जो अली दामाद थे, जो फातिमा के पति थे अली,
उनके बातों को मानते हैं, उनके कथनों को मानते हैं, लेकिन उनसे ऊपर आप मोहम्मद साहब को मानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बस यही दो अंतर है। तो शिया जो है मोहम्मद अली को, और आपसे पूछ लेगा सुन्नी मोहम्मद पैगंबर को मानते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है, अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे कह रहा है, आगे थोड़ा सा हम लोग, एक मिनट आगे अब देखिए क्या कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। याद रखिएगा, खलीफा किसे कहते हैं, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कहलाए। और पैगंबर मोहम्मद साहब को कथनों को मानने वाले क्या कहलाए दोस्तों, सुन्नी कहलाए। और शिया कौन कहलाए, शिया अली को मानने वाले कहलाए। अच्छा, इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 तक रहा, और 1924 में इसे तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। तो पूछेगा कि खलीफा कौन कहलाए, तो मैं पैगंबर के उत्तराधिकारी कहलाए। और इसे किसने समाप्त किया, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। ठीक है, जब आप खिलजी वंश पढ़ेंगे तो इसी खलीफा की बात होगी, जिसमें मुबारक खिलजी अपनाता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से खलीफा को नहीं अपनाता है। आगे कह रहा है, इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। तो इब्न इसाक क्या है, इसने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। आगे कह रहा है, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ईद कब मनाया जाता है, तो मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म पे मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ईद मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 में अरबों ने सिंध जीत लिया, और सबसे पहले भारत पर इसी भाग में इस्लाम धर्म महत्वपूर्ण बना। क्या कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ, आपको पता ही है दोस्तों। और यह अरबों का आक्रमण 712 में कौन करेगा दोस्तों, तो ये करता है मोहम्मद बिन कासिम करता है। और 712 में करता है, जिसमें ताहिर से वो लड़ता है सिंध के राजा से। अब आगे देखिएगा दोस्तों, एक मिनट रुक जाइएगा। सिंध से ये लड़ता है, ठीक है ना। अब उसके बाद से आप देख लीजिए, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा कि कुछ गलत तो नहीं मैंने बोल दिया। हाँ सही है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ही रहता है। ठीक है, अब आगे कर रहा, सिंध जीत लेता है, और सबसे पहले भारत में इसी भाग इस्लाम का महत्वपूर्ण धर्म बनता है। ठीक है, तो जब मैं मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ाऊँगा तो वहाँ इसकी कहानी बताऊँगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, कैसे राजा दाहिर इसको मृत्यु के घाट खलीफा से कह के चढ़वा देता है। यहाँ नहीं बताऊँगा। आगे कर रहा है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं, और भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा किबला कहा जाता है। तो इतना याद रखिएगा, भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, और मक्का की दिशा को किबला कहते हैं। और मुसलमान मक्का की तरफ ही करके अपने मुंह को क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म से भी क्वेश्चन उतना नहीं बनता है, जल्दी जल्दी हम पढ़ रहे हैं, आप देखते जाइए। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं, और प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथे हम नामक स्थान पर हुआ। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो इतना याद रखिएगा, बस इतना ही पूछेगा, इससे अधिक नहीं पूछेगा। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथेहलम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस और पीटर थे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। तो किसने चढ़ाया, पोंटियस रोमन गवर्नर था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस होता है। क्रॉस ऐसे आपने देखा होगा, ये क्रॉस, ठीक है, लंबा सा। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं, मतलब ईश्वर ही पिता है, ईश्वर ही पुत्र है, और ईश्वर ही पवित्र आत्मा है, इसमें ये विश्वास रखते हैं। चलिए आगे कह रहा है, 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती थी। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रेडम चर्च है। तो आपसे पूछेगा कि गोथिक कला का एक चर्चित नाम क्या है, तो मतलब उदाहरण क्या है, तो नॉट्रेडम चर्च है। और इस गोथिक कला को आप देखेंगे दोस्तों, जब आप गोवा जाएंगे तो यहाँ पे इस कला से आपको चर्च बने हुए दिखेंगे। अच्छा, आपने देखा था कि
शैव धर्म में पशुपतिनाथ की जो मंदिर है वह कौन सी शैली में है, तो वह पैगोडा शैली में है। चलिए अब हम पारसी धर्म को देख लेते हैं दोस्तों। तो पारसी धर्म में कह रहा है कि पारसी धर्म पैगंबर जरथुष्ट ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिंद अवेस्ता क्या है, तो यह पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। अच्छा, इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार सद्वचन सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते थे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। चलिए तो अब हम देखते हैं, यहाँ तक हमारे वीडियो में 1 घंटा 41 मिनट हो गया दोस्तों, और हमें नहीं लगता है कि आज मगध राज्य का उत्कर्ष जो है यह ख़त्म हो पाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे, चलिए अगर मैं देखता हूँ तो मगध राज्य का उत्कर्ष में भी ख़त्म हो सकता है, तो मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ और हम सिकंदर को भी ख़त्म कर लेंगे, और उसके बाद से हम मौर्य साम्राज्य को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए, मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध का सबसे प्राचीन वंश संस्थापक बृहद्रथ था। याद रखिएगा, इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि मगध वंश का संस्थापक कौन था, मगध के सबसे प्राचीन वंश का, तो बृहद्रथ, और इसने राजधानी कहाँ बनाई, तो गिरिब्रज राजगृह। ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व, मतलब बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कहा जा रहा है, में बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो याद रखिएगा दोस्तों, हर्यक वंश जो अजातशत्रु का बाप होता है, हर्यक वंश का जिसने स्थापना की है बिंबिसार, यह कब बैठता है, 544 ईसा पूर्व में, और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। याद रखिएगा। आगे कह रहा है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। किसको हराकर, ब्रह्मदत्त को हराकर। आगे कह रहा है, बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। अब बिंबिसार किसको राजधानी बनाएगा, राजगृह को बनाएगा अपनी राजधानी। ठीक है, गिरिब्रज राजगृह को। आगे कह रहा है, बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। आगे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि किसने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा, तो बिंबिसार ने भेजा। ठीक है। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। तो किसने भेजा, महात्मा बुद्ध और अवंती के राजा को सही करने के लिए राजवैद्य जीवक को, तो बिंबिसार ने भेजा था, और यह बौद्ध धर्म को अनुयायी था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने और अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए कौशल नरेश, प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चलना से तथा मध्य प्रदेश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से क्या किया, शादी किया। चलिए, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। आपको पता है दोस्तों, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक था, तो हर्यक वंश का। आप आगे पढ़ेंगे, और इस हर्यक वंश का नाम, इस वंश में जितने भी उत्तराधिकारी आते हैं सब अपने पिता की हत्या करके ही आते हैं। तो इस वजह से इसे हत्याओं वाला वंश भी बोल दिया जाता है। तो याद रखिएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आगे वाले प्रश्न लाइन पे कि अगला हमारा लाइन क्या कह रहा है। चलिए, अजातशत्रु का नाम अब देखिए दोस्तों। तो बचपन का नाम इसका, उपनाम इसका कुड़िक था, और वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, अजातशत्रु। ठीक है। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षाकार जिसको बोलते थे, इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठता है। तो अब देखिए, बिंबिसार की हत्या किया अजातशत्रु, उसका पुत्र था, उसने किया, और अजातशत्रु का पुत्र जो उदयन था, जो कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों को मानता था, ये उसकी हत्या कर देता है। ठीक है। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की, और यह जैन धर्म का अनुयायी था। यहाँ भले दिया है, लेकिन आप यही मानेंगे दोस्तों कि ये जैन और बौद्ध दोनों का अनुयायी था। ठीक है, क्योंकि आपने दोनों जगह गौतम बुद्ध में और महावीर स्वामी में देखा है। ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। याद रखिएगा, सबसे पहले हर्यक वंश में आता है बिंबिसार,
फिर अजातशत्रु और उसके बाद से उदयन और उदयन के बाद से नागदशक और यहीं पे हर्यक वंश खत्म हो जाता है। अच्छा, नागदशक को उसके अमात्य जो होते हैं, अमात्य जिस मतलब प्रधान जो मंत्री होते हैं खास, उस शिशुनाग ने मार देता है और शिशुनाग वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की दोस्तों, तो किसने, अमात्य शिशुनाग ने की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। राजधानी इतना बदला गया कि ये नहीं पूछता है, बस आपसे पूछेगा शिशुनाग वंश की स्थापना तो शिशुनाग ने। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, जिसके समय में गौतम बुद्ध जो बौद्ध संगीति द्वितीय हुई थी, याद रखिएगा, तो वह शिशुनाग वंश का था, ठीक ना, कालाशोक। राजधानी को उसने पाटलिपुत्र ले गया। चलिए आगे कह रहा है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। मतलब कि शिशुनाग वंश में 3 राजा हुए, शिशुनाग जिसने स्थापना किया, कालाशोक जो कि उसका उत्तराधिकारी बना, और नंदीवर्धन जो था यह शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। तो आपसे पूछ लेता है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद से आता है नंद वंश, और नंद वंश का संस्थापक होता है दोस्तों ये कौन, महापद्म नंद। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, जिसको जिसको चंद्रगुप्त मौर्य हरा करके और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध की गद्दी पर एक नए राज्य वंश मौर्य वंश की स्थापना करता है। अच्छा, सिकंदर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सिकंदर में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके सेनापति का नाम और इसका कुछ युद्ध है। तो देख लेते हैं, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। ये कभी नहीं पूछेगा। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, बस जानते रहिए, नहीं पूछेगा। आगे कह रहा है फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, ये बन सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर को सेनापति सेलुकस निकेटर था। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिकंदर का जो थल सेनापति था वो सेलुकस निकेटर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिकंदर का जो जल सेनापति होता है दोस्तों, वह कौन होता है, निर्याकस होता है। कौन होता है दोस्तों, निर्याकस। तो थल सेनापति सिकंदर का सेलुकस निकेटर और जल सेनापति निर्याकस, ये 2 का नाम याद रखिएगा। और आगे कह रहा है सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, और जिसे हाइडे स्पीच या युद्ध झेलम बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। देखिए, सिकंदर को पंजाब के शासक के साथ क्या हुआ, पोरस के साथ क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। और इस युद्ध को हाइडे स्पीच या झेलम बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। तो झेलम बितस्ता का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, या हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच। ठीक है, अधिकतर लड़के पोरस को पंजाब का शासक नहीं समझते, वो सोचते हैं कहीं बाहर का था। ठीक है, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। ठीक है, आपको पता है कि स्थल मार्ग से गोलन दर्रा, बोलन दर्रा, कुर्रम दर्रा, कितने दर्रे थे जो पश्चिम की तरफ से थे। इसी वजह से पश्चिम से ही ज़्यादा आक्रमणकारी आते हैं, उसी दर्रे से। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोनिया 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। और इसी 333 ईसा पूर्व के आसपास के समय में ही क्या होता है, आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है, वो अशोक होता है, वो गद्दी पर बैठता है। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही गद्दी पर बैठता है। ठीक ठीक, यहाँ मैंने गलत बोल दिया, इसके लिए सॉरी। अच्छा, सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस, यही जानना था। सिकंदर का थल सेनापति सेलुकस निकेटर, जल सेनापति निर्याकस, यही तो हम लोग को यहाँ जानना था। और वो बितस्ता का युद्ध जो झेलम वाला हुआ था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बऊ केफला था। इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर बऊ केफला नामक नगर बसाया था। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज सिकंदर तक कंप्लीट किया और इसी में हमारा 2 घंटा होने जा रहा है। 1 घंटा 49 मिनट हो गया दोस्तों। और मौर्य साम्राज्य मैं आज इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा मौर्य साम्राज्य के साथ, क्योंकि मैं 2 घंटे से अधिक की वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो 10 मिनट में मौर्य साम्राज्य को ख़त्म करना नहीं है। ठीक है, तो आप बस आज जान लीजिए कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य आता है, फिर कौन आता है, बिंदुसार, फिर कौन आता है, अशोक आता है। और अशोक के बाद से यही 3 मुख्य शासक होते हैं। फिर इस बृहद्रथ जो कि मगध का शासक माना जाता था, आपने पढ़ा था, उसी बृहद्रथ को पुराणों के हिसाब से माना जाता है कि वो मौर्य का अंतिम शासक होता है। तो हम कल दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। और कल हम लगभग आपको मौर्य साम्राज्य और भी सारे कई 4-5 टॉपिक को क्लियर कराएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? जहाँ पे भी
इम्पॉर्टेंट नहीं था, वहाँ मैं बस पढ़ते गया हूँ ताकि आप सुन लीजिए, आप ये ना कहिए कि पूरा लूसेंट नहीं पढ़ा है। लेकिन दोस्तों आप बस मेरी बात मानिए, मैंने आपको जितना बोला है, जितना क्वेश्चन टिक लगाने को कहा है उतना ही पे ध्यान दीजिएगा। हम्बली रिक्वेस्ट है, आप देखिएगा कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्योंकि दोस्तों बहुत जल्दी आप याद भी करते हो तो बहुत जल्दी भूलता भी है, और आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ व्यूज़ पे और सब्सक्राइबर पे कभी मत जाइएगा। आपको तो पता है कि नए चैनल पे धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे ही तो मैं भी आगे बढ़ूंगा ना दोस्तों। आप बस क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा कि स्टडी आपकी क्वालिटी स्टडी है या क्वांटिटी स्टडी है। तो मैं क्वालिटी स्टडी आपको कराता हूँ, मतलब कि आपको मैं एकदम एथेंटिक क्वालिटी प्रमाण के साथ स्टडी कराता हूँ और एज वे कहानी के साथ। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट दीजिए और एक लाइक ज़रूर बताइए, और कुछ गलतियाँ हुई तो उसे भी बताइए कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर हम यहीं पे अपने वीडियो को विराम देते हैं, और कल हम मिलेंगे मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य में एक नए जोश और उल्लास के साथ। और आप बस वीडियो को फास्ट स्पीड करके बार बार पढ़िए। और प्लीज़ दोस्तों, हाँ, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए। और दोस्तों उन गरीब से गरीब बच्चों तक मेरे वीडियो को पहुंचा दीजिए जिन बच्चों को पैसे के अभाव में पढ़ाई व्यतीत हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें स्टडी यूपी 53 को। ओके, थैंक यू।